शांति देवी अपनी दोनों बहू माधवी और रमा के साथ बाजार से आ रही थी। तभी रास्ते में उसकी पड़ोसन सुधा अपने बेटे बहू के आगे रो रही थी और रो रो कर कुछ कह रही थी। सुधा के बेटे बहू घर के बाहर सामान लेकर खड़े हुए थे। माँ, अब बस बहुत हो गया। अब मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ और नहीं रह सकता। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। तुझे मेरे बेटे को मुझसे दूर कराकर मुझे जरा भी भनक होती कि तू ऐसी निकलेगी तो मैं कभी भी अपने बेटे की शादी तुझसे ना करवाती। देख रहे हो तो तुम्हारी माँ कैसे सड़क पर सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। अब बोलो क्या कहोगे? देखो, इन्हें मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम थी ही, अब इन्हें मेरे कपड़ों से भी प्रॉब्लम होने लगी। बोलो अब क्या कहोगे अपनी माँ के बारे में? मैं जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊँगा। हाँ, भर दे कान मेरे बेटे के और ले जा इसे। सभी पड़ोसी देख रहे होते हैं। सुधा रोती रह जाती है पर उसका बेटा नहीं रुकता। ये लव मैरिज वाली बहू होती ही ऐसी है। इन लव मैरिज वाली बहुओं को ना कपड़े पहनने का सलीका आता है और ना ही घर संभालने का कोई ढंग होता है। इनके कपड़े देखकर ही शर्म आ जाए ऐसे होते हैं और इनके पास जवाब तो ऐसे रखा होता है जैसे कंप्यूटर से भी तेज। और जुबान का तो पूछो मत, कैंची की तरह चलती है। सही कहा बहू तूने। आप सुधा को ही देख लो, बेचारी कितनी सीधी साधी और भोली भाली है और उसकी तेज तर्रार लव मैरिज वाली बहू उसके बेटे को ले गई ना उससे दूर। मैं तो कभी ना कराऊं अपने पोते की लव मैरिज। सासू माँ, किसी को उसके कपड़े से नहीं परखना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि लव मैरिज वाली बहू के कपड़े ऐसे होते हैं तो वो वैसी ही होती है। मुझे तो बेचारी सुधा पर दया आ रही है। हाय रे उसकी किस्मत। पड़ोस में सिर्फ सुधा और उसकी बहू की ही बातें हो रही थी। शांति देवी के घर में भी सुधा के बेटे बहू की चर्चा हो रही थी। वहीं पंकज और काजल फोन पर बात कर रहे होते हैं। पंकज, मैं अब और नहीं रुक सकती, तुम्हें अपने घर हमारे बारे में बात करनी होगी। काजल, बस थोड़े दिन और रुक जाओ, मैं मौका देखकर उनसे बात करूंगा। जब मैं दुल्हन बनकर चली जाऊंगी और एक बच्चे की माँ बन जाऊंगी। नहीं पंकज, मैं और वेट नहीं कर सकती। तुम्हें आज के आज हमारे बारे में बात करनी होगी। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ। मैं मौका देखकर अपने घर में तुम्हारे और अपने बारे में बात करूंगा ना। तभी कमला बुआ शांति देवी के घर रिश्ता लेकर आती है। शांति देवी जी, जैसे आपने लड़की के लिए कहा था, आपके दोनों बेटों के लिए वैसे ही लड़की का रिश्ता लाई हूँ। दोनों ही लड़की गांव से हैं और दोनों ही बड़ी संस्कारी है। आप एक नजर देखे तो सही। सबसे पहले मुझे देखना है। फोटो देखते ही वाह माँ, देखिए ना, दोनों लड़कियों की फोटो तो बहुत सुंदर है। वाकई दोनों लड़कियाँ बहुत सुंदर है। रोहन, तुम्हें लड़की पसंद है ना? मुझे तो लड़कियाँ पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। क्यों भैया, आपको पसंद है लड़की? ये देखकर रोहन शर्मा जाता है। हाँ तो फिर ठीक है, अच्छा सा मुहूर्त देखकर हम पंकज और रोहन का रिश्ता तय कर देंगे। सभी को दोनों लड़कियां बहुत पसंद आती है। तभी पंकज आता है। भैया ये देखिए, हमने आपके लिए ये लड़की पसंद की है। आप सबने मुझसे बिना पूछे लड़की भी देख ली और पसंद भी कर ली। मैं अपनी पसंद की लड़की काजल से शादी करना चाहता हूँ और मैं उसी के साथ रहूंगा। क्या ये क्या बोल रहे हो पंकज तुम? आज तक हमारे परिवार में किसी ने भी लव मैरिज नहीं की है और तुम जानते हो ना लव मैरिज वाली लड़कियां कैसी होती हैं। सुधा बहन के साथ क्या हुआ है तुम जानते हो ना? अरे मैंने बहुत सी लव मैरिज वाली शादी देखी है। अरे वो ज्यादा दिन घर में टिक नहीं पाती और उनके बारे में ज्यादा क्या कहूँ। अब तुम सबने तो सुधा को देख ही लिया है। बेचारी की क्या हालत हुई है, सारा दिन रोती रहती है। क्या तू भी सुधा की तरह हम सबकी भी ऐसी हालत करना चाहता है? सासू माँ, पंकज लव मैरिज करना चाहता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हो सकता है जो लड़की पंकज ने पसंद की है वो अच्छी हो, गुणी हो, संस्कारी हो। एक बार देखने में हर्ज क्या है? बस बहुत हो गया। अरे हमारे घर के भी कुछ नियम कायदे हैं। ऐसे ही हम किसी से भी पंकज की लव मैरिज करवाकर किसी को भी अपने घर में बहू बनाकर ले आएंगे क्या? अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना, ये बात खत्म हो गई। पंकज अपनी जिद पर अड़ा हुआ रहता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन, ओहो, इतने दिन हो गए पर इसकी अकड़ नहीं गई ना। मैं भी देखता हूँ कि कब तक ऐसे ही जिद पकड़े रहता है। अरे कुछ तो शर्म कर, हम जो कर रहे हैं तेरे भले के लिए कर रहे हैं, नालायक कहीं के। पापा, दादी, आप एक बार काजल की फोटो तो देखिए। काजल बहुत अच्छी लड़की है, आपको वो बहुत पसंद आएगी, आपकी सेवा करेगी, घर संभालेगी। जैसा आप सोच रहे हैं काजल वैसी लड़की नहीं है। अच्छा ठीक है, हम भी तो देखें कैसी है तुम्हारी पसंद। दिखाओ भाई। फिर पंकज सभी घर वालों को अपने फोन में काजल की फोटो दिखाता है। वाह वाह भैया, आपकी पसंद तो बहुत सुंदर है। ये देखिए बड़े पापा, भैया ने कितनी सुंदर लड़की पसंद की है। वाकई में पंकज, तुमने अपने लिए बहुत ही अच्छी लड़की पसंद की है। सासू माँ देखिए तो सही, इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं।
मैं तो कभी से ऐसे कपड़े पहनने वाली लड़की को अपने घर की बहू ना बनाऊं। पंकज कान खोलकर सुन ले, ये लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। काजल की फोटो देखते ही शांति देवी अपना सर पकड़ लेती है। हाय राम, इसे तो जीन्स टॉप पहने हुए है। अरे शादी हो गई है तो शादी के बाद ना जाने ये क्या क्या पहनेगी। मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं, पर इन लव मैरिज वाली बहुओं के कपड़े पसंद नहीं आते। घर में सभी को लड़की पसंद आती है, सिवाय पंकज के पिताजी गिरधर, मारामा और दादी शांति देवी के। देखो पंकज, अब जिद छोड़ दो। हम तेरे लिए इससे भी अच्छी लड़की ढूंढ लाएंगे। तेरी बहुत अच्छी शादी करवाएंगे हम। अरे हाँ गजोधर, समझा इस नालायक को। नहीं 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 पापा, मैं काजल के सिवा किसी और से शादी करूंगा ही नहीं। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद काजल से शादी कर लूंगा। हाँ। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और सभी घर वाले पंकज की जिद के आगे हार मान लेते हैं। फिर सभी घर वाले शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी तय कर देते हैं। रोहन की शादी गांव की लड़की नंदिनी से होती है और पंकज की शादी काजल से। सभी घर वाले नई बहू के स्वागत में घर के बाहर खड़े हुए थे। रमा बहन, तुम्हारा बेटा लव मैरिज वाली बहू लाया है। हमें तो तुम्हारी बहू को देखने का बेसब्री से इंतजार है। सही कहा माया तुमने, मुझे भी रमा की बहू देखने का कब से तलब हो रही है। जरा देखी तो सही ये लव मैरिज वाली बहू क्या गोल खिलाएगी। कुछ देर में रोहन और पंकज की गाड़ी आकर रुकती है। रोहन अपनी पत्नी नंदिनी के साथ गाड़ी से उतरता है। उसने बहुत भारी और सुंदर लहंगा पहना हुआ था। अरे माधवी की बहू के पहनावे से ही उसकी बहू तो बड़ी संस्कारी लग रही है। सच में दिल खुश हो गया। सही कहा, माधवी की बहू देखकर तो दिल खुश हो गया। अब देखना है कि रमा बहन की बहू कैसे आती है। माधवी की बहू वहाँ खड़े सभी लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और हर कोई माधवी की बहू की तरफ आकर उसकी तारीफ कर रहा था। वहीं पंकज भी काजल के साथ गाड़ी से उतरता है। उसने जीन्स के ऊपर ब्लाउज और दुपट्टा डाला था। ये देखकर वहाँ खड़ा हर कोई बातें बनाने लगता है। अरे जरा रमा की बहू को तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी फैशन शो में जा रही है। सही कहा बहन, अब पता चलेगा रमा को। बड़ी कहती फिरती थी मैं लव मैरिज वाली बहू नहीं लाऊंगी, अब क्या हुआ। सभी रमा की बहू को देखकर उसका मजाक बनाते हैं और हंसते हैं। इस लव मैरिज वाली बहू ने तो सबके सामने मेरी नाक ही कटवा दी। तभी रमा बोलती है, हंसी मजाक हो गया तो गृह प्रवेश की रस्म कर ली। फिर माधवी और रमा आरती की थाली लेकर आते हैं और अपनी अपनी बहुओं की आरती करती हैं। ओहो मम्मी जी, और कितना राउंड राउंड करोगी, मुझे चक्कर आ रहा है। ये सुनकर रमा सर पकड़ लेती है और फिर माधवी की बहू बड़े सलीके से लोटा गिराकर गृह प्रवेश की रस्म करती है। काजल, अब तुम लोटा गिराकर अंदर आओ। ओके, किक ही तो मानी है, लो अभी मारती हूँ। फिर काजल एक जोरदार किक मारती है और लोटा सीधा रमा के सर पर जाकर लगता है। हाय रे, मार डाला। सत्यानाश हो इस लव मैरिज वाली का, मेरा सर ही फोड़ रख दिया। इसलिए मैं अपने बेटे की शादी लव मैरिज वाली बहू से नहीं करवाना चाहती थी। अभी तो इसने लोटा मारा है, ना जाने और क्या क्या करेगी। और तभी रमा बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है, देखा तुम सबने लव मैरिज वाली बहू की करतूत, इसलिए मैं मना कर रही थी। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा और लव मैरिज का कोई बुरा सपना देखकर तुम डर गई हो। जरूरी नहीं कि हर लव मैरिज वाली लड़की संस्कारी नहीं होती। शाम को पंकज ऑफिस से घर आता है। आप सब लोग मेरी काजल से शादी नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। घर वाले पंकज की जिद मान लेते हैं और उसकी शादी काजल से करवा देते हैं। रोहन की शादी नंदिनी से। दोनों बहुएं ससुराल आ जाती हैं और अगले दिन दोनों बहुओं की पहली रसोई थी। दोनों बहुओं ने ही साड़ी पहनी हुई थी। काजल ने बहुत हल्की साड़ी पहनी हुई थी और वहीं नंदिनी ने बहुत ही हैवी साड़ी पहनी हुई थी। दोनों बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं और सभी घर वालों को परोसती हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। बहू, वाकई में तुमने खाना तो बहुत ही बढ़िया बनाया है। अरे आज भी किसकी तारीफ कर रहे हैं आप? इस लव मैरिज वाली को कहाँ खाना बनाना आता होगा? ये सारा खाना नंदनी ने ही बनाया होगा। मैं कह देती हूँ, इस लव मैरिज वाली से कोई भी उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। माँ, आप भी धोखा खा गई ना? ये सारा खाना तो दोनों भाभीयों ने मिलकर बनाया है ना? आप बहुत ज्यादा बढ़िया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि लव मैरिज वाली भी खाना बना लेती है। मुझे तो लगा था वो क्या कहते हैं, पुस्ता, चाओ और मनहूस। ये सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। क्या दादी, पुस्ता नहीं पास्ता, चाओ नहीं चाउमीन और मनहूस नहीं मोमोज होता है? हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा मुझे मत सिखाओ। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते। फिर एक दिन पंकज और रोहन अपनी अपनी पत्नियों के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। काजल बहुत ही ज्यादा सुंदर सूट पहनती है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पहन कर जाऊं।
मेरे पास तो कोई भी हल्की साड़ी नहीं है जिसे मैं पहनकर जा सकूं। ऐसा करती हूँ, मैं लाल वाली साड़ी ही पहन लेती हूँ। फिर दोनों बहुएं तैयार होकर जाने के लिए नीचे आती हैं। नंदिनी को देखते ही शांति देवी बोलती है, इसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न बहू और एक ये काजल है। इसे देखकर तो लग रहा है कि ये पहले से ही इस घर में रहती है। देखकर लग ही नहीं रहा कि इसकी नई नई शादी हुई है। ये इतनी भारी साड़ी संभालना भी तो बड़ा मुश्किल है। काजल को देखो, पिंक सूट में कितनी सुंदर लग रही है। काश कि मैं भी पहन पाती ऐसा सूट। फिर रोहन, पंकज और काजल घूमने के लिए निकल जाते हैं। वैसे नंदिनी, इन कपड़ों में अजीब नहीं लगता? मतलब बंधा हुआ। अब कैसे बताऊं कि मुझे भी तुम जैसे ही कपड़े पहनना अच्छा लगता है, पर घर वालों की वजह से नहीं पहन पाती हूँ। शाम को रोहन, पंकज, काजल, नंदिनी घर पर आ जाते हैं और फिर अपने कमरे में नंदिनी रोहन से बोलती है, सुनो ना जी, मैं आपसे कुछ बोलूं तो आप हंसोगी तो नहीं? ओफो, तुम बोलो तो सही, मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगा, बोलो। मुझे भी काजल की तरह जीन्स टॉप जैसे कपड़े पहनने हैं। आहा, क्या बात है, तुम भी जीन्स टॉप पहनोगी? ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे लिए जीन्स टॉप ला दूंगा, ठीक है? फिर अगले दिन नंदिनी जीन्स टॉप पहनकर तैयार होती है, काजल भी सूट पहनती है। फिर दोनों किचन में जाकर नाश्ता बनाकर सभी को जाकर नाश्ता कराती हैं। जीन्स टॉप में नंदिनी को देखकर शांति देवी और रमा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। देख रमा, अपनी बहू को क्या पहना है। अब मैं क्या बोलूं? वो कहते हैं ना, खरबूज को देखकर तरबूज भी रंग बदलता है। देखा माधवी बहू, मेरी बहू तेरी बहू को भी अपने रंग में ढाल रही है। पहले तो एक थी, अब दूसरी भी हो गई। ये सब काजल की वजह से हुआ है। जरूर इसी ने नंदिनी को ये सब करने को कहा होगा। प्लीज आप सब काजल को कुछ मत कहो, इसमें काजल ने कुछ नहीं किया। मेरा भी मन होता है काजल की तरह कपड़े पहनने का। जब हम बाहर घूमने गए थे, सभी ने हल्के कपड़े, सूट, जीन्स पहना था और एक मैं ही साड़ी में सबसे अलग लग रही थी। उन सभी को देखकर मुझे काफी शर्म महसूस हुई, इसलिए मैंने रोहन जी से जीन्स टॉप लाने को कहा। यही होता है लव मैरिज वाली बहू लाने का नतीजा। गजोधर, बस बहुत हो गया, ये सब बेकार की बातें हैं। अरे हमारी दोनों बहुओं में क्या कमी है? संस्कारी हैं, गुणी हैं, सबका आदर सम्मान करती हैं, घर चलाती हैं, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ? इस पर शांति देवी और रमा चुप हो जाती हैं और उन्हें समझ में आता है कि बहू के संस्कार उनके कपड़े नहीं, उनके व्यवहार से झलकते हैं। घर को संवारने के लिए जीन्स हो या साड़ी, दिल साफ होना जरूरी है। समय के साथ सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि बदलाव से ही घर में खुशियां आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत